हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। और आज फिर आपके बीच में लेके आए हैं बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों, जो आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। आपके न कि बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं बिल्कुल बनते रहे दोस्तों। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या हम लोग का है। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज से संबंधित ये हम लोग का न्यूमेरिकल्स है कुछ, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस, ठीक है दोस्तों। मोल फ्रैक्शंस से रिलेटेड ये आपके टॉपिक हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस को हम लोग समझते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन दोस्तों समझते हो, किसी सॉल्यूशन में जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका विलेय होता है, एक आपका विलायक होता है। तो उस विलयन में आपका जो विलयन का अगर कुल मोलों की संख्या की बात करें, कितने मोल्स हैं उसके अंदर, कितने मोल्स हैं, तो आपके विलेय के मोल आप प्लस के इसका विलायक का मोल, विलेय के मोल और विलायक के जो मोल होते हैं उनको जोड़ने पे क्या मिलता है हम लोग का, विलयन के मोलों की संख्या मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अब उसमें उस पूरे टोटल ये जो आपके मोल्स हैं उसमें से आपके विलेय के कितने मोल हैं, उसके कितने हिस्से उसके हैं, ठीक है, या फिर विलायक के कितने उसमें मोल्स उसमें हैं, ठीक है, उन्हीं का जो हम लोग एक फ्रैक्शनल जो वैल्यू निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग मोल प्रभाज, ठीक है दोस्तों। तो आपका विलेय का विलेय के मोलों की संख्या किसके सापेक्ष है दोस्तों? विलयन के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या विलयन के मोलों की संख्या के रिस्पेक्ट में जब उसके सापेक्ष में निकालते हैं तो वही क्या होता है हम लोग का मोल प्रभाज होता है। या फिर जो विलायक होता है उसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं हम लोग, अगर विलयन के मोलों की संख्या के सापेक्ष रिस्पेक्ट में उसके, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोल प्रभाज बोलेंगे। यानी कि मोल प्रभाज का मतलब क्या हो गया? अब ये ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है दोस्तों। किसके लिए? मान लीजिए हम लोग इसके किसके लिए निकाल रहे हैं? विलेय के लिए निकाल रहे हैं। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा दोस्तों? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब बटे क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या। विलयन के या फिर विलयन में जितने मोल हैं वो, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि N1 मोल किसके हैं, N1 मोल आपके किसके हैं? विलेय के हैं, ठीक है। और अगर N2 मोल किसके हैं? N2 मोल है आपके विलायक के। किसके? विलायक के। तो आपका विलयन का मोल कितना हो जाएगा? आपका विलयन का मोल क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 हो जाएगा आपका विलयन का मोल। विलयन के मोल हो जाएंगे N1 प्लस N2। विलयन के मोल कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर हम यहाँ बात करें विलेय के मोल प्रभाज की बात करें हम लोग, तो N1 अपान N1 प्लस N2, N1 अपान N1 प्लस N2, ये हो गया विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज, इसको आप यक्स से दिखा सकते हो। ये किसके लिए हो गया? यक्स विलेय। ये किसके लिए है? विलेय के लिए। आप इसी को विलायक के लिए अगर लेना चाहते हो तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलायक के मोल अब बटे क्या हो जाएगा? विलयन के मोल। तो विलायक के मोल क्या है? N2 मान लोगे तो विलयन कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2, तो ये हो जाएगा किसके लिए? विलायक के लिए, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा फार्मूला इसका है, बहुत ही आसान। विलेय के मोलों की संख्या किसी विलयन के अंदर विलेय के मोलों की संख्या अगर मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। या फिर अगर विलायक के मोलों की संख्या निकालना होगा तो विलायक के मोल की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में ये भी याद रखिएगा, आपके मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? आपका जो विलेय होता है, जो पदार्थ है, उसका भार अब बटे क्या होता है? अणुभार। भार बटे अणुभार। भार तो समझ रहे हैं दोस्तों। अणुभार क्या होता है? अणुभार जो होता है, जो
परमाणु, किसी अणु में आए हुए सभी परमाणुओं का भार, ठीक ना, सभी परमाणुओं का भार, अणु में सभी परमाणुओं का भार, ठीक है दोस्तों, अणु में सभी परमाणुओं का भार, अणु में आए सभी परमाणुओं का भार, अणु में आए सभी परमाणुओं का भार क्या हो जाएगा, ठीक है, अणुभार हो जाएगा दोस्तों। तो मोल की संख्या निकालना हो, मोल निकालना हो तो भार बटे अणुभार करके भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन में कितने मोल उपस्थित है विलेय और विलायक का दोनों का मिला करके, ठीक है दोस्तों। आइए, फार्मूला तो बहुत ईजी है, इसी के बेस पे सवाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 36 ग्राम जल एवं 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जल है दोस्तों, जल का मतलब क्या हो गया, H2O हो गया, H2O का भार दिया हुआ है, H2O का भार कितना है दोस्तों, 36 ग्राम है। हमें इसका मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल चाहिए हम लोग को, और मोल निकालने के लिए फार्मूला बताया कि भार बटे अणुभार, ठीक है। तो इसका भार तो मालूम है, इसका अणुभार निकाल लीजिए, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अणुभार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, जैसे H2O में H2O है, इसमें दो गो आपका H है, जिसका एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 18, ठीक है। भार मिल गया हम लोग को 36 और भार मिल गया कितना 18। तो मोलों की संख्या है ना, H2O के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए दोस्तों, सिंपल सा, भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 36, तो 36 अपान अणुभार कितना है 18, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2। तो 2 मोल हो गए, यहाँ पे कितने मोल हो गए, 2 मोल, किसके, H2O के मोल संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए किसका, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का भार दिया हुआ है ना कितना 46। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH का भार दिया हुआ है दोस्तों, भार कितना है 46 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका अणुभार निकाल लीजिए, तो अणुभार कितना हो जाएगा इसका, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 12 होता है, कार्बन कितना होता है 12, तो 2 गुणे 12 जाएगा, ठीक है, 2 गुणे 12 अब प्लस 5, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 गुणे 1 अब प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो प्लस क्या हो जाएगा 16, जोड़ लीजिए 12 दूना के 24, और ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, 12 दूना के 24, 6 30 और 10 40, अच्छे 46, 46 हो जाएगा 46, ठीक है। तो भार आपका 46 और भार भी कितना निकला 46। तो मोलों की संख्या निकाल लीजिए, तो मोलों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, मोलों की संख्या हो जाएगी इसकी भार बटे अणुभार, तो 46 अपान 46 कितना हो जाएगा 1 मोल, कितना हो जाएगा 1 मोल, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमें निकालना है इसका क्या पूछा हुआ है, मोल प्रभाज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए H2O का मोल प्रभाज निकालना है, H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, H2O का मोल प्रभाज यानी कि क्या हो जाएगा, H2O के मोलों की संख्या आप बटे क्या हो जाएगा, H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दोनों का मोल आपको मालूम है, मोलों का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या है H2O का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, H2O का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, H2O के मोल, तो H2O के मोल कितने निकले हैं 2 मोल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, H2O के मोल 2 अब प्लस कितना C2H5OH के मोल है ना, एथिल अल्कोहल के मोल कितने निकले हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 2/3। तो इसका मोल प्रभाज कितना निकल के आ गया 2/3, डिवाइड कर लेंगे डेसिमल में इसकी वैल्यू ला सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 0.66 आएगा ये लगभग, ठीक है ना। ये आपका इसका क्या हो जाएगा मोल प्रभाज।
याद रखिएगा दोस्तों, मूल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊपर भी मोल और नीचे भी क्या है, मोल है। मोलर सांद्रता निकालेंगे तो क्या होगा, पूरी यूनिट क्या होगी, कट जाएगी। तो मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इस पर ताप का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका 0.66। अब किसका, C2H5OH का निकाल लीजिए। C2H5OH का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा दोस्तों। अब C2H5OH का मोल, C2H5 के मोल कितने निकले हैं, 1 मोल, तो 1 बटे आपका H2O का मोल कितना हो जाएगा, 2, अब प्लस C2H5 का 1 कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3, तो क्या हो जाएगा 0.33 आएगा दोस्तों ये, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा किसका, C2H5OH का, C2H5OH का मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल ही इजी है, आपने पहले मोलों की संख्या निकाल लिया दोनों के, फिर मोल प्रभाज निकालने के लिए आपने इस फार्मूले का यूज किया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की कुल संख्या, जिसका मोल निकाल रहे हैं उसके लिए निकाल लिया आपने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, जल में यूरिया का एक है ना, जल में यूरिया का 1 बिलियन है, भारांश कितना है, 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का यहाँ पे देखिए दोस्तों अणुभार दे दिया पहले से ही, आप निकाल भी सकते हो। यूरिया का होता क्या है फार्मूला, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, और जल का जानते ही हो H2O होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बिलियन के बारे में बात किया है, जल में यूरिया का 1 बिलियन बना हुआ है, कैसा 6% है, यानी कि अगर हमारा 100 ml अगर हम लोग का क्या है बिलियन है, तो उसमें 6% क्या होगा आपका यूरिया होगा, 6% यूरिया, यानी मान सकते हैं कि माना 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में क्या है, 6 ग्राम क्या हो गया, अब 6 ग्राम क्या हो जाएगा, यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है। तो कितना जल होगा दोस्तों, तो जल कितना होगा, जल की मात्रा क्या हो जाएगी 100 - 6 यानी कि 94 ग्राम, 94 ग्राम, ठीक है। तो अब आपका दोनों का भार मिल गया है, दोनों का भार मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्या निकाल लीजिए, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो भार बटे अणुभार, तो ये आपका 94, अणुभार कितना हो जाएगा इसका जल का, जानते हैं दोस्तों 18 हो जाएगा। H2O का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 × 1 प्लस कितना होगा 16, 2 × 1 + 16 कितना आएगा 18, ये क्या इसका निकला है अणुभार, जल का अणुभार, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, जल के लिए हो गया। अब ऐसे ही किसके लिए निकालेंगे आप, यूरिया के लिए निकाल लीजिए। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यूरिया के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भार बटे अणुभार, तो 94 हो गया, और भार कितना है 60, और भार कितना है 60 है दोस्तों। तो ये आपका निकल गया 94/60, ये इसका मोलों की संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों। आप इसको चाहे तो काट भी सकते हो, थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों, आपने जल के मोल संख्या निकाल लिया, यूरिया की मोल संख्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका यूरिया का जो भार है कितना है 6 ग्राम है ना, तो यहाँ पे 6/60 रहेगा आपका, 6/60। तो आपने जल के मोल संख्या निकाल लिया, यूरिया के मोल संख्या निकाल लिया। अब जब दोनों के मोल संख्या निकल गई है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उनके मोल प्रभाज निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले किसका निकालते हैं, जल का मोल प्रभाज निकालते हैं। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या क्या है 94 है, आप बट्टे में कितना है 18 है यहाँ पे, ठीक है। जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हो, जल के मोलों की संख्या हो गई, जल की मोलों की संख्या हो गई, ठीक है। तो आप इसके नीचे क्या करोगे, जल के मोलों की संख्या यानी कि 94/18
आप प्लस, ठीक है, आपके यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लोगे तो 6 बट्टे क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। 94/8 18 है ना, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आप तो 18 × 90, ठीक है, 18 दूना के 36, लगभग 5.2 आएगा, ठीक है। अगर एक अंक पे लेते हैं तब नीचे भी लीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5.2 आप प्लस ये 6/60 है, 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1, ठीक है। अगर इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 5.2 है और नीचे क्या होगा 5.3 आएगा दोस्तों। तो ये हो गया जल का मोल प्रभाज। आप इसको थोड़ा सा और डेसिमल में चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डेसिमल हटा दोगे तो क्या सीधे सीधे आपका 52 अपान क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा ये, ठीक है। डेसिमल डिवाइड इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है आप डेसिमल में काट के दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका निकालते हैं। जल का तो हो गया, ठीक है, जल का हो गया। अब आ जाइए इसका यूरिया का भी निकालना चाहो तो यूरिया का भी निकाल सकते हो, ठीक है। यूरिया का भी निकाल लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप यूरिया का निकालोगे तो क्या हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपका बिल्कुल आपके पास यूरिया का यहाँ पे मोलों की संख्या निकली हुई कितना 6/60 है, यानी कि यही आपका 1/10 हुआ और 0.1, तो आपका 0.1 अब की बार ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा जल का तो 5.2 प्लस यूरिया का 5.1 इक्वल टू 0.1 अपान 5.3, डेसिमल हटा दीजिए तो 1/53। तो ये उसका मोल प्रभाव निकल गया किसका यूरिया का। तो यूरिया का मोल प्रभाव कितना हो गया 1/53 हो गया और जल का मोल प्रभाव क्या हो गया 52/53 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इधर का थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है दोस्तों तो थोड़ी समस्या हो रही है ना हम लोग को समझने में, तो थोड़ा सा इस जगह बनाते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। यहाँ पे दोस्तों H2O का भार दिया हुआ है, H2O का भार कितना है 72 ग्राम है, ठीक है। इसका अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार कितना हो जाएगा H2O का, H2O है ना, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18। तो इसका मोल निकाल लीजिए। तो H2O के मोल निकाल लीजिए। क्या होता है भार बटे अणुभार होता है ना, तो भार कितना है दोस्तों 72/18, 72/18। तो ये हो जाएगा 18 × 3 = 72, ये 4 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे 4 मोल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप एथिल अल्कोहल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल के लिए C2H5OH कितना ग्राम है 92 ग्राम है दोस्तों, ठीक है। इसका अणुभार निकाल लो। इसका अणुभार कितना हो जाएगा 2 गुणे 12 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 16, ठीक है। 24 6 30 46, ठीक है 46 हो जाएगा 46। इसके मोल निकाल लो दोस्तों। इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल निकालना होगा तो भार बटे अणुभार। भार कितना है 92 बट्टे कितना 46, डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा तो 2 मोल इसके निकल गए, 2 मोल किसके आपके एथिल अल्कोहल के। अब जो है यहाँ से सवाल को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा, H2O का मोल प्रभाज बराबर H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोल अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों H2O के मोल प्लस C2H5OH के मोल हो जाएंगे दोस्तों। तो H2O का मोल कितना है अभी आप निकाला 4 मोल यहाँ पे, तो 4 अपान, ठीक है। H2O का मोल 4 प्लस C2H5 मोल कितना है 2 है, 4 + 2 यानी कि 4/6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हो।
तो 0.40 हो गया, तो 36 हो गया, फिर 40 0.66 आएगा, ठीक है। तो इसको आप 0.67 कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपको किसका निकालना है, आपने निकाल लिया किसका, C2H5OH का निकाल लीजिए। तो C2H5OH के मोल निकाल लीजिए, मोल प्रभाज निकाल लो आप। तो क्या हो जाएगा, सीधे फार्मूला जैसे यहाँ पे H2O के लिए था, तो H2O के मोल थे, तो यहाँ पे C2H5 है तो उसके मोल हो जाएंगे। तो इसके मोल कितने हैं, 2 हैं। C2H5OH के मोल कितने हैं, 2 हैं। आपका जल के मोल कितने हैं, 4, और C2H5 के मोल कितने हो जाएंगे, 2। तो 2/6, ठीक है, 2/6 डिवाइड कर सकते हो, तो 0.3, ठीक है, 33 आएगा दोस्तों, ये 33, ठीक है। ये आपके हो गए किसके, आप दोस्तों इसको बिल्कुल ऐसे भी लगा सकते हो, जानते हो ये फार्मूला आपके पास जो मोलों का है। तो किसी, ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी बिलियन में, ठीक है, दोनों के मोल प्रभाजन के बराबर होता है बिले, याद रखिएगा फार्मूला, बिले के मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक का मोल प्रभाज निकाल लेंगे, तो एक में से घटा करके क्या है, दूसरे का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। किसी बिलियन में विलेय के मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके भी क्या है, आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो सीधे, ठीक है दोस्तों। तो आइए गैसों के एक मिश्रण में एक अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गैसों के एक मिश्रण में साम्य पर SO2 के मोल दिया हुआ है। यहाँ पे SO2 के मोल कितने हैं, SO2 के मोल 20 मोल है, और O2 के 40 मोल है। H2 के कितने मोल हैं, 40 मोल है। तो SO2 गैस का मोल प्रभाज निकालिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, SO2 का मोल प्रभाज निकालने जा रहे हो, तो सबके मोलों की संख्या मालूम है। तो मिश्रण में कुल मोल निकाल लीजिए। कुल मोल कितने हो जाएंगे, SO2 के 20 मोल हैं, ठीक है, और O2 के कितने हैं, 40 हैं, अब प्लस आपके H2 के कितने हैं, H2 के भी कितने मोल हैं, 40 मोल ही हैं। तो कुल मिला कितना हो गया, 100 मोल्स हो गए, ठीक है, 100 मोल्स हो गए। और SO2 के मोल प्रभाज निकालना है, तो H2 का मोल प्रभाज बराबर SO2 के मोल, यानी कि 20 अपान किसका दोस्तों, कुल मोल। तो ये हो गया आपका कितना, 100, एक डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 0.2 है ना, 0.2 आ जाएगा। तो SO2 के मोल प्रभाज कितने हो गए, 0.2। SO2 के कुल मोल प्रभाज कितने हो गए, 0.2 हो गए दोस्तों। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि यदि MgO के जलीय विलयन में MgO के 0.2 मोल प्रभाज हैं, 0.2 मोल प्रभाज है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोलरता की बात कर रहा है दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे लगाता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, MgO के जलीय विलयन में MgO के कितने 0.2 मोल है। तो आपके MgO का मोल प्रभाज बराबर कितना, 0.2 है, 0.2 है, ठीक है। तो उसमें आपका जो जल है H2O का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा। अभी क्वेश्चन लिखा था मैंने ना कि दोनों के जोड़ने में कितना होता है, 1 होता है। तो इसको सीधे 1 माइनस 0.2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो अब H2O का भी मोल प्रभाज निकल गया, और आपका MgO का भी मोल प्रभाज निकल गया दोस्तों। तो अब ये 0.2 इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर इसके मान लीजिए कि माना MgO के मोल कितने हैं, N1, H2O के मोल कितने हैं, N2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप कर सकते हो 0.2 इक्वल टू N1, किसके लिए, MgO के लिए, 0.2 इक्वल टू N1 अपान
N1 प्लस N2, और यहाँ से कर सकते हो H2O के लिए 0.8 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2। ठीक है, अगर इसको डिवाइड कर दें हम लोग, ठीक है, इसको इससे क्या करें, डिवाइड कर दें, तो 0.2 अपान 0.8 इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2 होल टू अपान N2 अपान N1 प्लस N2। ठीक है, कट जाएगा तो यहाँ पे 0 या पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 अपान 8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, N1 अपान N2। ये क्या होगा, कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा ये, तो 1/4 इक्वल टू N1 अपान N2। तो यहाँ से मान लीजिए कि N1 इक्वल टू माना N1 इक्वल टू क्या, x मोल, और N2 इक्वल टू कितना मोल, यहाँ से 4 है, यहाँ से N1 संबंध है, N2 इक्वल टू 1 रेशियो क्या है, 4 है दोस्तों। तो यहाँ से मान सकते हो ना, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x मोल, यानी कि ये आपका MgO के मोल हो गए, MgO के मोल। ठीक है, और ये क्या हो गए, किसके मोल है, H2O के मोल है, H2O के मोल आपके निकल के आ गए। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाइए, बिल्कुल सिंपल लग जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास क्या हो गए, क्या मिल गया, MgO के मोलों की संख्या निकल गया और H2O के मोलों की संख्या निकल गई। तो अब हम लोग क्या है, मोलों की संख्या बटे क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। यहाँ से आप लोग देखो, मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव निकालना हम लोग को है। ठीक है, मिश्रण में क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है, सॉरी क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग मोलरता की तरफ बढ़ रहे हैं इसके। तो सिंपल सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बिलियन का आयतन निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग चल रहे किधर, यहाँ पे आपने पढ़ा है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार अब बट्टे क्या होता है, अणुभार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करोगे किसके लिए, H2O के लिए। तो अगर H2O का भार निकाल लें, H2O का भार क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो भार निकालना होता है, अणुभाजक बड़ा हो यहाँ पे, तो मोल गुणे क्या होगा, अणुभार। तो H2O का मोल कितना निकाले हो, H2O के जो मोल है कितना है, 4x है, तो 4x इंटू अणुभार कितना होता है 18, तो ये 72x हो गया, 72x हो गया, ये इसका भार ग्राम में होगा, किस में होगा, ग्राम में होगा। अगर आयतन की बात करेंगे, H2O का आयतन, H2O का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, 72x अपान 1 कर दोगे, क्या हो जाएगा ये 72x ml में हो गया, जब ये 72x ml में हो गया। अब MgO की मोलरता निकाल सकते हो, यानी कि ये आपका विलायक हो गया। ठीक है, बिलियन मान लीजिए इसको, अगर इसको आप विलायक मान सकते हो, विलायक है तो विलायक का भार आपको मिल गया कितना, 72x ग्राम, 72x ग्राम। मोलरता निकालना है, मोलरता, ठीक है, ये ml में, ठीक है, सॉरी 72x ml निकल गया ये। ठीक है, अब विलायक का भार जब निकल गया आपका, विलायक का आयतन कहो यहाँ पे, विलायक का आयतन, तो विलायक का आयतन निकल गया आपका, तो मोलरता निकाल सकते हो, मोलरता। तो मोलरता मतलब क्या है, विलेय के मोल अब बटे क्या चीज़, आयतन किस में, लीटर में, आयतन लीटर में। तो विलेय कौन है, MgO के मोल अब बटे क्या चीज़, आयतन, जल का आयतन, H2O का आयतन किस में, लीटर में। तो MgO के मोल कितने दोस्तों, x है, तो x अपान H2O का आयतन निकाले हो क्या, 72x, लेकिन ये किस में है, ml में है, तो 1 से इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, तो 1 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से x कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1000 अब बटे कितना, 72, 1000 बटे 72। अब इसको डिवाइड करोगे दोस्तों, तो 17 1 17 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 28 मिलेगा हम लोग को, 28 और 0 280 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स इसमें जाएगा आपका, तो 13 हो जाएगा, 13.8 आएगा लगभग ये। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलरता निकल के आगे कितना, 13.8 मोलरता इसकी निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 5 क्वेश्चन
मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 5 क्वेश्चन इसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, इसमें से आपके एग्जाम में बिल्कुल एक क्वेश्चन फंसने वाले दोस्तों, ठीक है। तो अगले सीरीज के लिए तब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने के लिए हमने केवल 5 ही सवाल बताए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 5 सवाल और आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।